गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग का चल रहा था क्लास 10th का पॉलिनोमियल चल रहा था। पिछले वीडियो में फर्स्ट वीडियो में मैंने बेसिक के बारे में बात किया था कि उसमें क्या क्या थ्योरी बन सकती है, और दूसरी वीडियो में हम लोग सवाल लगाया था, और तीसरी वीडियो में भी हमने सवाल लगाया था। तो आज का जो सेशन है ना, आज का जो सवाल है बिल्कुल ख़तरनाक होने वाला है, एकदम ज़बरदस्त सवाल है। ठीक है, इससे बाहर किसी भी टाइप का सवाल पॉलिनोमियल में नहीं बनेगा। तो आइए देखते हैं जो सवाल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पी एस 3s² माइनस 6s प्लस 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा प्लस 2 इंटू ब्रैकेट 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 अल्फ़ा बीटा। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो तरीका होता है, हम लोग क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को देख के हम लोग पहचानते हैं कि पॉलिनोमियल किस टाइप का है। तो यहाँ पे देखिए आपको पता चल जाएगा कि पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है द्विघात। द्विघात का मतलब होता है कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 है। सबसे पहले क्या कीजिए कि जिससे आपको फाइंड करने के लिए बोला गया है ना, उससे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। ऐसे आप पता नहीं कर पाएंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, अल्फ़ा और बीटा का क्या लीजिए, एलसीएम लीजिए। तो अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा बीटा आएगा। अब इससे अल्फ़ा बीटा को आप बीटा से डिवाइड करेंगे तो बीटा बीटा कटेगा, अल्फ़ा बचेगा। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा से अगर इसे भाग करेंगे तो अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, बीटा इंटू बीटा, बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, प्लस 2 अल्फ़ा और बीटा का फिर से क्या करना है, एलसीएम लेना है। अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा बीटा आएगा, अल्फ़ा से इसे डिवाइड कीजिएगा तो अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल होगा, बीटा बचेगा, और बीटा से इसको डिवाइड कीजिएगा तो बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा बचेगा। ठीक है, प्लस 3 अल्फ़ा बीटा। यहाँ क्या हुआ कि मैंने इसे सबसे पहले सिंप्लीफाइड किया। सिंप्लीफाइड करने से क्या पता चला कि लाना क्या है, तो हमको लाना क्या होगा, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर लाना होगा। तो सबसे पहले अल्फ़ा और बीटा का स्क्वायर हम कैसे लाएंगे, तो जैसे कि हम जानते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में आपको बताए थे, दो रिलेशन बताए थे। क्या बताए थे, एक बार रिकॉल कीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा लेना होगा, फिर उसको दोनों साइड क्या करना होगा, स्क्वायरिंग करना होगा। क्यों स्क्वायरिंग कर रहे हैं, क्योंकि अल्फ़ा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, -b/a। मतलब क्या हुआ कि b के प्लेस पे कितना है, माइनस है, b के प्लेस पे -6 है, और मेरा ऑलरेडी जो एक्सप्रेशन दिया हुआ उसमें माइनस लगा हुआ है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, 6/3। 6/3 का मतलब क्या हुआ, 2। आप 3 से काटेंगे, 3 दूना 6। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया आपके पास, 2 आ गया। इसको क्या कीजिए, स्क्वायरिंग कीजिए। दोनों साइड अगर स्क्वायरिंग करेंगे, दोनों साइड अगर आप वर्ग कीजिएगा तो क्या मिलेगा, लिख देते हैं स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, आपको दोनों साइड क्या करना है, वर्ग लगाना है। अगर आप दोनों साइड वर्ग लगाएंगे ना तो आपको क्या मिलेगा, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर 2 अल्फ़ा बीटा, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको निकालना है ना, अल्फ़ा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर निकालना है, तो इसको कांस्टेंट रखिए। ठीक है, और 2 इंटू अल्फ़ा बीटा, 2 इंटू अल्फ़ा बीटा क्या होता है, अल्फ़ा और बीटा c/a होता है। तो आप देखिए c के प्लेस पे क्या है, 4 है, और a के प्लेस पे कितना है, 3 है। मतलब क्या हुआ है कि अल्फ़ा और बीटा का जो वैल्यू है आपका 4/3 है। तो यहाँ पे 4 रखिए, और प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 2 इंटू 4, 4/3 है, तो 8 हो गया, 8/3 हो गया। 3 आपका एलसीएम हो जाएगा, यहाँ से आप डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। चूँकि एक बार में जाएगा तो मतलब एक बार में जाएगा तो 3 हुआ, और 4×3 = 12 -8 हो गया। मतलब 12 में से 8 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 4/3 बचेगा। ठीक है, तो 4/3 आया ना, किसका वैल्यू आया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आया। लेकिन एक्चुअल में हमको क्या चाहिए,
अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू क्या है, अल्फ़ा बीटा से आप डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड करेंगे, 4/3 है ना, अल्फ़ा बीटा से आप डिवाइड कर दीजिए। देखिए अल्फ़ा बीटा का क्या वैल्यू है, 4 है और नीचे में 3 है, इसका मतलब क्या है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 3 से 3 कटा, 4 से 4 कटा, मतलब जो रिजल्ट आया इसका कितना आया, 1 आया। ठीक है, इसको पहला जो पद है ना, पहला जो टर्म है, इसको अभी हम लोग सॉल्व किए हैं। इसमें ऐसे ऐसे कितने पद हैं, 3 पद हैं, तो तीनों पद को आपको सॉल्व करके तीनों को ऐड करना होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, इसको रफ करते हैं। देखिए अब क्या करना है ना, आपको यहाँ पे देखिए 2 है और अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा हम कितना निकाले थे, अल्फ़ा प्लस बीटा था मेरा -b/a। -b/a का मतलब क्या होगा, 6/3, और 6/3 को हम लोग सिंप्लीफाइड किए हैं, कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ 2 रखिए और नीचे कितना था, अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा क्या था, c/a। c के प्लेस पे कितना है, 4 है, और a के प्लेस पे कितना है, 3। मतलब 4 हो गया, 4/3 हो गया, लेकिन 3 को आप ऊपर भेज दीजिए, 3 को आप ऊपर भेज दिए तो यहाँ से क्या हुआ, 2 और 2 4 होता है, यहाँ नीचे से कट जाएगा, मतलब क्या बचा, 3 बचा आपके पास। कितना बचा, 3 बचा। इसी तरह आपको अगला जो टर्म है उसको भी सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 3 इंटू 4/3 हो गया। ठीक है, चूँकि अल्फ़ा बीटा होता है c/a, तो c/a के फॉर्म में हम रखें तो 4 इंटू 3, 3 से 3 कट गया, मतलब 4 आ गया। आपके पास टोटल 3 टर्म है, आप तीनों को ऐड कर दीजिए, 1 3 और 4, 4 3 7 और 1 8, मतलब आपका जो रिजल्ट बनेगा, फाइनल जो आपका आंसर आएगा, क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, इसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए और समझने का कोशिश कीजिए। आगे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। रफ करते हैं। आइए सवाल नंबर 11 देखते हैं। सवाल नंबर 11 क्या है, सवाल नंबर आपका 11 है, इफ द स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द जीरोस स्क्वायर्ड difference of the zeros of quadratic polynomial px x square plus px plus 45 is इक्वल टू 144। कितना है, 144। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। आपको क्या करना है, पी का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, फिर वीडियो को पॉज करके बनाने का कोशिश कीजिए। आइए हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ, पहले हम लोग हिंदी में समझते हैं। इफ़ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स, कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 144। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। आपको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले जो दिया है ना, उससे आप लिख लीजिए। क्या दिया हुआ है कि अल्फ़ा माइनस बीटा, डिफरेंस का जो होता है ना, अंतर का मतलब होता है माइनस करना। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, अल्फ़ा माइनस बीटा, इसका क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। चूँकि स्क्वायर्ड है, इसका क्या है कि होल स्क्वायर है। आप इंडिविजुअली स्क्वायर मत कीजिएगा, इसका होल स्क्वायर है। इक्वल टू कितना है, 144। ठीक है, यहाँ से क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस
टू अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 144। ठीक है, आपको क्या करना है, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आप पॉलिनोमियल को देखिए। पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45। मतलब क्या है कि अल्फ़ा और बीटा क्या दिया हुआ आपके पास 45 है। अब हम लोग बार बार वैसे नहीं लिखेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए। आपको क्या हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा मेरे पास कितना है, 45 है। तो माइनस में है ना, उधर लेके आप प्लस कर दीजिए। तो 45 इंटू टू मतलब 45 गुने 2 कितना हो गया, 90। 144 में क्या कीजिए, आप 90 को जोड़ दीजिए। 144 में आप 90 को जोड़ेंगे ना तो 4 आ गया, और 9 4 13 होता है 1। ठीक है, 234 आ गया। मतलब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 234। अब देखिए यहाँ पे एक रिलेशन जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस पी बाई ए के प्लेस पे क्या है, 1 है। इसका मतलब अंडरस्टूड है, आपको 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से क्या कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए। इसका अगर आप दोनों साइड स्क्वायर करेंगे ना, यहाँ पे लिखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ऐसे हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको पी निकालना है। तो तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि पी के साथ अल्फ़ा और बीटा का क्या रिलेशन होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस पी। ठीक है, यहाँ से क्या निकलेगा, मेरा पी निकलेगा। अब अगर दोनों साइड स्क्वायरिंग कीजिएगा ना तो क्या आएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस टू अल्फ़ा बीटा और माइनस पी स्क्वायर, माइनस पी का जो स्क्वायर होगा ना वो प्लस पी स्क्वायर होगा। ठीक है, पी स्क्वायर हो गया। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो वैल्यू हम निकाले कितना है, मेरे पास 234 है। कितना है, 234 है। तो 234 प्लस फिर से 90 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू कितना है, 45 है। ठीक है, 45 इंटू 2 तो 90 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, पी का स्क्वायर। अब दोनों को जोड़िए तो 4 आ गया, 9 और 3 कितना होता है, 12 होता है, और एक इधर आ जाएगा मतलब 324। पी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, 324। लेकिन आपको चाहिए क्या, पी चाहिए। तो स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर को इधर लेते आइए तो रूट हो जाएगा 324। 300 अंडर रूट 324 का वैल्यू कितना होता है, 18। 18 का जब स्क्वायर कीजिएगा ना तो आपका कितना आएगा, 324। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आप प्लस 18 का स्क्वायर करेंगे तो भी आपका 324 आएगा, और माइनस 18 का स्क्वायर कीजिएगा तो भी आपका 324 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पी का जो वैल्यू आएगा ना, दो वैल्यू हो सकता है, एक प्लस 18 हो सकता है और दूसरा माइनस 18 हो सकता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं प्लस, यहाँ पे आपको दिखाते हैं हम लोग कैसे लिखते हैं। पी का जो वैल्यू हो जाएगा ना, प्लस माइनस 18 लिख देते हैं। ठीक है, हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर आप प्लस 18 का स्क्वायर कीजिएगा ना तो आपका 324 आएगा, और माइनस 18 का स्क्वायर कीजिएगा तो भी आपका 324 आएगा। ठीक है, अपनी कॉपी में नोट कीजिए, आगे हम लोग चलेंगे। उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे, आगे चलते हैं। आगे क्या सवाल लिखा हुआ है, 12 नंबर लिखा हुआ, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक मत लिखिए, डायरेक्ट लिखिए पी एक्स। ठीक है, क्योंकि पॉलिनोमियल देख के ही पता चल जाता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 1, फाइंड द फाइंड द क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल quadratic polynomial whose
जीरोज आर हुज जीरोज आर कितना दिया हुआ है 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय बीटा एंड 2 बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग सवाल को समझते हैं। सवाल में क्या लिखा हुआ है कि फाइंड इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर इतना। ठीक है, तो सबसे देखिए पहले देखिए कि पॉलिनोमियल कैसा है मेरा, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका मतलब इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट कैसा रहा होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, और चूंकि यहाँ पे मेरा क्या है अंडरस्टूड है, बी के प्लेस पे मेरे क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा, तब जा करके पूरा टर्म मेरा जीरो हो गया। और इसीलिए यहाँ पे एक्स वाला जो टर्म है वो नहीं लिखा हुआ है, यहाँ फिर क्या है डायरेक्ट सी वाला टर्म लिखा हुआ है। मतलब क्या है कि मेरा पॉलिनोमियल इस टाइप का है। ठीक है, मेरा पॉलिनोमियल कैसा है, इस टाइप का है। अब हम लोग आगे बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया आपका, जीरो। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया आपका, जीरो। माइनस जीरो या प्लस जीरो बात एक ही होता है, तो जीरो हो गया। अल्फ़ा प्लस बीटा आपका क्या है, जीरो है। और क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा आपके पास कितना है, माइनस वन है। ठीक है, माइनस वन है। चूंकि क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी बाई ए होता है, माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। तो सी के प्लेस में मेरा कितना है, माइनस वन। तो माइनस वन हो गया, और ए के प्लेस पे कुछ नहीं, इसका मतलब वन है, तो अंडरस्टूड है। तो माइनस वन इसका हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको जो पॉलिनोमियल निकालना है ना, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको डिज़ाइन करना है, उसका आपका जीरो कितना दिया हुआ है, 2 अल्फ़ा। कितना दिया हुआ है, 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई बीटा प्लस 2 बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा। इसको सबसे पहले क्या कीजिए, एलसीएम लेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा हो गया। ठीक है, अब बीटा को इससे डिवाइड कीजिएगा तो बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा बचेगा। तो क्या हो जाएगा, 2 अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब फिर क्या करना है, अल्फ़ा बीटा को क्या करना है, अल्फ़ा से डिवाइड कीजिएगा तो अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बीटा स्क्वायर बचेगा। अब इसे और सिंप्लीफाइड कीजिए। आप कैसे सिंप्लीफाइड करेंगे, यहाँ से दो कॉमन ले लीजिए। दो कॉमन लेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा और बीटा का जो वैल्यू कितना है, अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू कितना है, अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू है माइनस वन। माइनस वन। ठीक है, आपको क्या करना है, इसका जो निकालना है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा आपको निकालना है। तो आपको क्या निकालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है। एक काम कीजिए, चूंकि आपको अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर चाहिए तो इसको स्क्वायरिंग कीजिए। अल्फ़ा स्क्वायर हो गया प्लस बीटा स्क्वायर हो गया प्लस 2 अल्फ़ा बीटा हो गया, और जीरो का स्क्वायर तो जीरो हो गया, इसको पकड़ के रखिए। प्लस प्लस अल्फ़ा बीटा का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू माइनस वन। 2 इंटू माइनस वन का फाइनल क्या हो गया, माइनस वन, माइनस टू। तो माइनस टू अगर उधर जाएगा तो प्लस टू बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कीजिए, प्लस टू को पुट कर दीजिए। यहाँ पे प्लस टू को पुट करेंगे तो दो गुने दो कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। ठीक है, दो गुने दो कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, और नीचे माइनस वन है। मतलब आपका जो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आया, वो माइनस वन, माइनस टू आया, माइनस फोर आया। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा आपका क्या आया, माइनस फोर आया। आपको एक चीज़ और निकालना होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब दो दिया हुआ है ना, तो दोनों को आपस में क्या कीजिए, इंटू कर दीजिए। 2 अल्फ़ा बीटा इंटू 2 बीटा अल्फ़ा। बीटा से बीटा कट गया, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया, तो दो दूना चार बचा। आपका क्या है कि अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, चार आया, और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आया, माइनस चार आया। आपको हम पहले बताए थे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हम लोग जीरोज़ के फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा आप कितना निकाले, माइनस फोर। लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, तो प्लस फोर एक्स हो गया। और यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है आपके पास, फोर है। तो आपका जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है ना, वो यहीं पे है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। अपने कॉपी में जल्दी से नोट कीजिए।
आगे चलते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। आगे का सवाल क्या है, देखिए लास्ट सवाल है 13 नंबर। क्या सवाल है, अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल अल्फा बीटा कॉमा है एंड गामा आर आर जीरोज ऑफ कैसा पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक होगा, ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल कैसा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस QX माइनस आर, ठीक है। इफ अल्फा प्लस बीटा, इफ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा आपका कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, देन सो दैट, देन सो दैट आपको दिखाना क्या है, 2Q इक्वल टू आर, आपको इसको प्रूव करना है। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले क्या है, अल्फा बीटा गामा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा मतलब 3 है, तो आपको पहले से समझ जाना चाहिए कि पॉलिनोमियल मेरा कैसा बनेगा, 3 वाला बनेगा। तो 3 वाला क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 3 होता है, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपको निकालना है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपको बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, -b/a, b के प्लेस पे क्या है -2, और माइनस तो मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो गया, आपका 2 हो गया। यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा आपका ऑलरेडी 0 दिया हुआ है, तो गामा का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। गामा का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे, एक और रिलेशन था इसमें, क्या रिलेशन था कि अल्फा बीटा, ठीक है, प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या होता है, -b/a, तो फर्स्ट का होता है, इसका होता है c/a, c/a का मतलब क्या हो गया, q, ठीक है। c/a का मतलब क्या हो गया, q, क्योंकि a b और c के प्लेस पे क्या है, प्लस q है, प्लस q/1, तो मतलब q हो गया, ठीक है। प्लस q/1 का मतलब क्या हो गया, q हो गया। अब यहाँ से क्या करना है आपको, चूंकि अल्फा और बीटा हमको देखना है कि क्या चीज़ हम कॉमन लें, ताकि मेरा बीच में जो है अल्फा प्लस बीटा आ जाए, ताकि अल्फा प्लस बीटा आएगा, हम 0 पुट करेंगे तो मेरा और सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या ले सकते हैं, यहाँ इसको देखिए, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट को देखिए। यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, अल्फा अगर आप कॉमन लीजिएगा तो आपका बात नहीं बनेगा, ठीक है। अल्फ़ा अगर आप कॉमन लेंगे तो आपका बात नहीं बनेगा। यहाँ इसको अल्फ़ा यहाँ कॉमन लीजिएगा तो बीटा प्लस गामा हो जा रहा है ना, आपको लाना क्या है, अल्फ़ा बीटा लाना है। तो देखिए अल्फ़ा बीटा लाना है, तो इसको और इसको कॉमन लीजिए, छोड़ दीजिए, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिए, गामा को हम कॉमन कर लिए, और अल्फ़ा प्लस बीटा मेरा क्या रह गया, अंदर में रह गया, ठीक है, प्लस, और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा हो गया, ठीक है। ये तो टर्म आपका पूरा 0 हो गया, इससे तो आपका कोई मतलब नहीं है, ये टर्म क्या है आपका 0 हो गया। यहाँ पे क्या है, इसका वैल्यू क्यू है। अब देखिए अल्फ़ा और बीटा का क्या वैल्यू है, अल्फ़ा और बीटा का क्या वैल्यू होगा, यहाँ से निकाल लीजिए। अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा क्या होता है, -d/a, -d/a का मतलब क्या होता है कि d के प्लेस पे कितना है आपका, -r है, तो -d/a r/1 हो जाएगा, ठीक है, r/1 हो जाएगा। लेकिन आपको निकालना क्या है, अल्फ़ा और बीटा निकालना है, आपको निकालना क्या है, अल्फ़ा और बीटा निकालना है। तो गामा का वैल्यू कितना है आपके पास, गामा का वैल्यू आपका 2 है, तो अल्फ़ा और बीटा मेरा क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिए, आप पुट कर दीजिए। अगर आप पुट करेंगे, अल्फ़ा और बीटा के प्लेस पे आप पुट करेंगे,
तो r बटे 2 हो गया, इस तो 0 हो गया, इक्वल टू q हो गया। तो r इक्वल टू क्या हो गया, 2q हो गया। r इक्वल टू क्या हो गया, 2q हो गया। इसी को क्या करना था, आपको प्रूव करना था, r इक्वल टू 2q प्रूव करना था। ठीक है, तो देखिए आपका सॉल्यूशन है। आप लोग अपने कॉपी में अच्छे से नोट कीजिए और देखिए कहाँ आपको दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे क्या करना है कि पहले और लास्ट को नहीं लेना है, पहले और लास्ट को नहीं लेना है, आपको लेना है सेकंड और लास्ट को लेना है। क्यों हम सेकंड और लास्ट को ले रहे हैं, ताकि मेरा गामा कॉमन आ जाए और बीच में मेरा अल्फ़ा प्लस बीटा बचे, ताकि हम जीरो को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा और मेरा टर्म क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। छोटा होने से क्या होता है, प्रूव करने में ईजी होता है। तो आज की क्लास में इतना ही था और पॉलिनोमियल लगभग हम लोग का ख़त्म ही हो गया है। एक क्लास और बचा हुआ है, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ग्राफ, पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है और पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या क्या बता सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही है। ठीक है, गुड बाय।